हेलो, नमस्कार शिदले और फैफुल्ला। तो आज मैं फिर से एक बार एक वीडियो लेके आया हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए ये और काफ़ी आई थिंक अच्छा होना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो यही है कि अभी यहाँ पर चल रहा है जो छेकुर कहा जाता है, तो इसके विषय पर मैं बात करने के लिए आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इससे थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये छोकर का अर्थ जो तो तो हम लोग जैसे कि अभी छोकर तो मनाया जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानता है कि इसका जो विषय क्या है, उसका जो रियलिटी मालूम नहीं होता है। तो हम लोग मना रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले से मनाते आ रहे हैं, हमारे दादाजी हमारे पिताजी सभी मना के आ रहे हैं। तो उसी पुराने रीति रिवाज को ही हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक ही है, हम लोग ये तो छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होने से भी बहुत अच्छे होने थे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब किताबों के यहाँ पर परिक्रमण करते हैं तो कितने आदमी ने आप लोगों को पूछ भी सकता है इसके बारे में, तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो एक थोड़ी सी शर्मिंदगी आप लोगों को झेलना पड़ेगा। तो इसके विषय पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। और मेरे दुकान पर भी कई जने आए थे, तो उन सभी से भी मैंने बात किए थे कि छोकर के बारे में आप लोग कुछ जानते हो। तो उन लोग जवाब में यही मिला कि उन लोग नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब तो हम लोग इसके बारे में कोई जानता नहीं है, और कोई जानता भी होगा ऐसा तो सभी तो नहीं जानते, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। तो कोई जानता भी होगा, कोई नहीं भी जानता होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर नहीं जानता है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो यही समझ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अभी ये छोकर का शायद समय है, तो मैं सोचा कि छोकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। काफ़ी रोमांचक होगा ये, और काफ़ी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो इसके बारे में तो छोकर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। छोकर जो क्या है, छोकर जैसे हिंदी में बोला जाए तो इसको धम्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई जगह में मनाया जाता है। और इस बार हम लोग का बहुत और एक सरप्राइज़ का बात है कि हम लोग ये बुद्ध जयंती भी है और छोकर भी है। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बुद्ध जयंती भी मनाएंगे और छोकर भी मनाएंगे। और हम लोग सोचा है कि धर्म के विषय पर भी कुछ बात करेंगे, कुछ अच्छी जो हम लोग के पास नहीं है उनके बारे में जानकारी लेंगे, तो बहुत अच्छे होंगे। तो ये पवित्र मतलब दिन है, तो इसमें पुण्य के संचय करने का एक मौका है, सुनहरा मौका है। तो हम लोग सोचेंगे इसको मतलब इतना क्यों व्यर्थ गवाएंगे, तो इसको अच्छी तरह से मनाएंगे। तो हम लोग इसके बारे में भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे, उसके सील का पालन करेंगे। तो ऐसे करने से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ओके गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी भगवान बुद्ध के जो छोकर को जो कैसे करके हुआ, कैसे करके मनाया। तो इसके विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो इसके विषय पर बात करने से पहले फर्स्ट भगवान बुद्ध की स्टोरी में चलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने घर त्यागने के बाद, उसके बाद भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति होने के रास्ते को ढूंढा है ना। तो ढूंढने से पहले फर्स्ट तो भगवान बुद्ध जब घर से निकले तो दुख मुक्ति के राह पर चलने के लिए, तो फर्स्ट गुरु उनका अलार कलाम है। तो अलार कलाम से 7वें ध्यान सीखे, तो उनको उससे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने अगला गुरु जी से सीखा, उसका नाम है उदयग रामापुत्र। तो उन्होंने भी 8वें ध्यान सिखाया। 8वें ध्यान सीखने के बाद उनको फिर भी शांति नहीं मिला, दुख से मुक्ति नहीं मिला। तो बोध गया में जाके अकेला तप किया। तप करने के बाद उन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्ति हुआ। बौद्ध ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने ये अमूल्य धर्म पहले फर्स्ट मैं अपने गुरु जी को सिखाऊंगा, ऐसा सोचा तो नहीं था। मतलब उन्होंने सोचा कि ये इतना मतलब अमूल्य ज्ञान है, ये हर कोई तो शायद जान नहीं पाएगा इसके बारे में। तो सोचा कि कोई ज्ञानी पुरुष लोगों को देना है। तो पहले फर्स्ट जो इनके बारे में सोच के भगवान बुद्ध ने पहले
गुरुजी को सोचा था। गुरुजी लोग उन लोग का देहांत हो चुका था, तो उन्होंने सोचा कि अभी पंचवर्गीय भिक्षु जो 5 तो भगवान बुद्ध के सामने सारनाथ में थे, उन पंचवर्गीय भिक्षु को सारनाथ में जाके भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग किए थे। फर्स्ट टीचिंग करने को दिन को ही हम लोग धम्म परिवर्तन दिवस के रूप में और छोकर के रूप में मनाया जाता है। तो यही है। तो इन भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग किए थे पंचवर्गीय भिक्षु को। आप लोग इसके बारे में कई जगह में भी भगवान बुद्ध बीच में हो गए और पंचवर्गीय भिक्षु का मूर्ति बनाया होता है, और हमारे यहाँ बोमडिला में भी बनाया है। आप लोग बुद्धा पार्क में जाके देख सकते हैं। वो फर्स्ट भगवान बुद्ध ने टीचिंग दिए हुए दिन है, उनको छोकर के रूप में मनाया जाता है हम लोग इधर में जो। तो इनके ये दिन में हम लोग अगर सील का पालन करके और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अगर हम लोग अगर वो दिन में एक दिन भी पालन करेगा तो बहुत पुण्य मिलता है। तो आई होप आप लोग सभी इसके बारे में जानकारी लेके कई गुरुजनों से ये सील का पालन लेके अगर करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा, बहुत पुण्य मिलता है इससे। और भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग किए थे उसके बारे में, भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग क्या किए थे उसके बारे में मैं थोड़ी सी छुटकारी में बोलता हूँ। जैसे कि 4 आर्य सत्य, और इंग्लिश से अगर बोला जाए तो इस 4 नोबल ट्रूथ बोला जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग नेट में कई जनों ने, कई गुरुजी लोग ने कहा हुआ है, कई उपदेश है, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है और आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, उसका मार्ग निवारण है, उसके लिए मार्ग है ना। जैसे कि दुख है, दुख ये संसार में दुख, जन्म दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख, बीमारी दुख, बहुत सारा दुख है। संसार पूरा दुख से भरा हुआ है, सभी दुख ही दुख है। तो दुख है, दुख का कारण भी तो कोई होगा। कारण छोटे से बोला जाए तो उसका है तृष्णा। तृष्णा मतलब क्रेविंग बोला जाता है क्या? क्रेविंग तृष्णा है। तृष्णा मतलब नो सेटिस्फाई, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते ना कुछ भी चीज़ से, उसको बोलते हैं तृष्णा ना। तृष्णा है सेकेंड स्टेप। थर्ड जो उसके लिए विवेक जगाना पड़ेगा, बुद्धि होना पड़ेगा। बुद्धि के लिए हम लोग अपने को ज्ञान की ओर ले जाना है। तो फोर्थ है तो वो जो दुख है, दुख का कारण है उस निवारण, उसको मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मतलब अंग्रेजी से अगर बोला जाए तो 8 फोल्ड पाथ ना। उनके बारे में आप लोग जानिए और उनके बारे में सीखिए, उसका अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। ये है जैसे कि अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंतो, सम्यक आजीविका, सम्यक वायम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इसके बारे में भी आप लोग जानिए, सीखिए। तो अगर हो सके तो मैं बाद में ये वीडियो बनाता हूँ फिर से उसके बारे में। उसके बाद प्रतीत समुत्पत्ति के बारे में, चिपखोरलो बोला जाता है, हम लोग 12 कड़ी है, उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और 4 नोबल ट्रूथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध ने जो फर्स्ट टीचिंग किए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप लोग जानिए, सीखिए, कोशिश कीजिए कि इसके बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी लेने के लिए। तो जानकारी लेके ही अगर हम लोग कुछ भी धर्म करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग किसी को बता भी सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि अच्छा सिर्फ नहीं लगना चाहिए, इसके मार्ग पर चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी हम लोग चल सकेंगे जब हमारे पास ये इसके बारे में जानकारी होगी। तो जानकारी लीजिए ये 4 नोबल ट्रूथ क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 8 फोल्ड पाथ है क्या। अंग्रेजी से शायद मेरा जुबान थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये इसके बारे में भी जानकारी लेने से काफ़ी अच्छा है, और मैं छुटकरी में बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसलिए
शायद मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा होने के बाद थोड़ा आप लोग को बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि वजह से। और जो हमने बताया अभी छुटकरी में, जो छोकर का मतलब जो हम लोग भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग दिए हुए दिन को ही छोकर के रूप में मनाया जाता है, और हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे पीढ़ी लोग मनाते आएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा तो आप लोग उन लोगों को भी बता सकेंगे। तो तो बहुत अच्छी आ, बात है अगर हम लोग सभी को बता नहीं सका। तो इसके बारे में किसी ने हम लोग को क्वेश्चन पूछने से हम लोग नहीं बता सकेंगे, से हम लोगों में शर्म की बात है। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ी सी आप लोग को जानकारी देते हुए ये छोकर को किस लिए मनाया, क्यों, कैसे करके इसका हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया। आई होप सभी को अगर ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो में कुछ अगर आप लोगों को कुछ कमी सा लगा, उसके बाद कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए। तो मेरे पास जितने भी नॉलेज है मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, धन्यवाद।